हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, मैं गौरव तिवारी सर के पैरानॉर्मल केसेस पर एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, जहां मैं उनके इन्वेस्टिगेट किए हुए केसेस की कहानियां आप सबके साथ शेयर करूंगी। और आज इस सीरीज का दूसरा एपिसोड लेकर आई हूँ, जो है मुंबई का हॉन्टेड गवर्नमेंट क्वार्टर केस। एक ऐसा केस जो सिर्फ स्कैरी नहीं बल्कि काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग भी है। तो आज की कहानी है दत्ता साहब की। सतारा के रहने वाला दत्ता एक सीधा साधा सरकारी एम्प्लॉय था। हम सब जानते हैं कि एक मिडिल क्लास इंसान के लिए प्रमोशन का मतलब क्या होता है। सालों की मेहनत और दिन रात का इंतजार के बाद मिलता है ये प्रमोशन। दत्ता के साथ भी वही हुआ। कई सालों के लगन के बाद आखिरकार उनका सपना सच हुआ और उनका ट्रांसफर हो गया सपनों की नगरी मुंबई में। उन्हें कंदीवाली में एक गवर्नमेंट क्वार्टर मिला रहने के लिए। दत्ता अकेले नहीं थे, उनके साथ उनकी बहन वसुधा भी रहने आई थी। वसुधा का कॉलेज और उनका ऑफिस दोनों ही अंधेरी के रास्ते में पड़ते थे, तो दोनों भाई बहन ने सोचा कि नया शहर में एक दूसरे के साथ रहेंगे तो मुश्किलें थोड़ा सा कम हो जाएंगे। वसुधा और दत्ता बड़े अरमानों के साथ इधर रहने के लिए आया था। मुंबई के बाकी बिल्डिंग से एक क्वार्टर थोड़ा पुराना और अलग दिखते थे। एक ही कंपाउंड में कई सारे बिल्डिंग्स बनी हुई थी और हर फ्लोर पर 3 घर होते थे। इन दीवारों के बीच लोगों की जिंदगी तो बसती थी, पर वह कुछ और भी था जो छुपा हुआ था। कुछ ही दिन बीते थे कि एक दोपहर जब वसुधा अपनी घर की सफाई कर रही थी, तो उसकी नजर एक कमरे पर पड़ी। तो वसुधा ने देखा कि वहाँ फर्श और दीवार पर तेल के अजीब से धब्बे लगे हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पहले बहुत सारे दिए जलाए गए हो। वसुधा को ये देखकर थोड़ी हैरानी तो हुई, पर वो ये नहीं जानती थी कि ये धब्बे किसी पुराने रस की तरफ इशारा कर रहा है। नए घर में शुरू के कुछ दिन बहुत ही सुकून के साथ गुजरे, पर एक रात जब वसुधा अपने रूम में किसी काम में बिजी थी, तो उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। अचानक उसकी नजर बैल्कनी की तरफ गई। वहाँ रोशनी तो नहीं थी, मगर अंधेरे में उसे एक साफ परछाई दिखाई दी। कोई तो उधर खड़ा हुआ था, जो बिल्कुल ही हिल नहीं रहा था। पहले तो वसुधा को लगा कि ये शायद उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन अगले ही पल जो हुआ वो उसको शॉक कर दिया। वो धुंधली सी परछाई अचानक से सीधी खड़ी हो गई। अब वसुधा उसे साफ साफ देख सकती थी। वो एक औरत थी। उसके बाल काफी लंबे और बिखरे हुए थे और उसने एक नाइट गाउन पहना था। वो उधर बिल्कुल सीधी खड़ी हुई थी, मानो अंधेरे में चमक रही हो। तब उस रूम में वसुधा के अलावा और कोई नहीं था और एक खौफनाक मंजर देखते हुए वसुधा की चीख निकल गई। उसकी आवाज सुनकर दत्ता दौड़ते हुए कमरे में आए। उन्हें लगा शायद कुछ बुरा हुआ है, मगर जब उन्होंने बैल्कनी की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, मानो उधर कोई था ही नहीं। दत्ता ने किसी तरह रोते हुए वसुधा को संभाला और उसे कहा कि ये शायद उसका भ्रम है, उसको अब सो जाना चाहिए। मगर उन दोनों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके घर में किसी का प्रवेश हो चुका है और ये तो बस एक शुरुआत थी। दिन बीतते गए। दत्ता और वसुधा दोनों ने ही उस औरत को कई बार उनके घर में देखा। उन्हें समझ आ गया था कि ये कोई भ्रम नहीं है। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि वो औरत हमेशा उसी रूम के आसपास दिखती थी जहाँ तेल के निशान थे। वो कमरा घर का सबसे ठंडा और डरावना कोना बन चुका था। उन दोनों को ऐसे लगने लगा कि वो औरत वही थी हमेशा से। वक्त गुजरने के साथ साथ वो अजीब घटनाएं अब और भी ज्यादा भयंकर होने लगी। अब सिर्फ परछाई नहीं दिखाई देती थी, बल्कि पूरे घर में एक अजीब सा शोर रहने लगा था। कभी किचन में बर्तनों के गिरने की आवाज आती थी, तो कभी ऐसा लगता था कि जैसे कोई खाली कमरे में चल रहे हो। वो घर अब किसी की रहने की जगह नहीं रही थी, मानो वो किसी का पिंजरा बन चुका था। दत्ता ने सोचा कि वो पड़ोसी से बात करेंगे इस घर के बारे में, शायद उन लोगों को इस घर के बारे में कुछ पता हो। और दत्ता का शक सही निकला। लोगों ने बताया कि उनके आने से पहले वहाँ श्रीशाला नाम की एक औरत रहती थी।
वो लोग उसे जानते तो थे, पर उसके साथ अचानक से क्या हुआ एक कोई नहीं जानता। बस एक दिन अचानक से वो क्वार्टर खाली हो गया। त्रिशला गायब हो चुकी थी। उस क्वार्टर में किसी को नहीं पता थी कि अचानक से त्रिशला गई तो गई कहाँ। क्या वो खुद से गायब हो गई थी या उसे गायब कर दिया गया था? दत्ता की हालत देखकर उनके पड़ोसी ने उसे इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी यानी आईपीएस के बारे में बताया। बिना देर किए अगले ही दिन आईपीएस की टीम मेघना, राव, सिद्धार्थ और मोहन इन्वेस्टिगेशन के लिए उस क्वार्टर में पहुंचे। घर के अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी भारीपन महसूस हुई। जब मेघना ने कमरे की फोटोज लेनी शुरू की तो वहाँ कुछ ऐसा कैप्चर हुआ कि सबके होश उड़ गए। एक फोटो में वही पुरानी शैडो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी, जो मानो उन्हें ही घूर रही हो। मेघना को फील हो गया था कि इस रूम में कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव है, तो उन्होंने कहा कि अगर हमें सच्चाई तक पहुंचना है तो हमें इस आत्मा से डायरेक्ट कनेक्ट करना पड़ेगा। सिद्धार्थ ने तुरंत ईएमएफ मीटर सेट किया और एक सवाल पूछा, क्या इस घर में किसी आदमी का आत्मा है या औरत की? पूछते ही मीटर की लाइट्स और रीडिंग ऊपर नीचे होने लगी, तो इससे बिल्कुल क्लियर हो चुका था कि वहाँ एक फीमेल स्पिरिट ट्रैप थी जो शायद कुछ कहना चाहती थी। मेघना ने एक बहुत ही डिस्टर्ब करने वाली बात कही। उन्हें लग रहा था कि ये सब नेचुरल नहीं है, जैसे किसी ने तो जानबूझकर यहाँ कोई तंत्र मंत्र या ब्लैक मैजिक करके नेगेटिव एनर्जी को बुलाया हो। इसी वजह से पूरा घर स्पिरिचुअली पॉल्यूटेड हो चुका था। उन्होंने एक और राज खोला। पास के एक एरिया में एक औरत ने सुसाइड किया था और हो सकता है कि उसी की भटकता हुई रूह को यहाँ किसी मकसद के लाया गया हो सकता है कि वो दीवार पर जो तेल के निशान थे वो शायद भटकती हुई आत्मा को बुलाने के लिए थे। सच्चाई जानकर वसुधा पूरी तरह टूट गई थी। उसके दिमाग पर बस एक ही बात घूम रही थी कि वो आत्मा उन्हें परेशान क्यों कर रहे हैं। लेकिन मेघना और उसकी टीम ने मामला संभाल लिया था। मेघना ने साफ कहा था कि अब यहाँ क्लींजिंग रिचुअल्स की जरूरत है। हमें उन एनर्जीज को लाइट की तरफ गाइड करना होगा ताकि दत्ता का एक घर खौफ से हमेशा के लिए आजाद हो सके। डर के मारे वसुधा का बुरा हाल था। उसने घबराते हुए पूछा, लेकिन मेघना, अगर वो आत्मा यहाँ से जाना ही नहीं चाहते हो तो? मेघना ने एक गहरी सांस ली और उसे एश्योर किया कि उनकी पूरी टीम कोशिश करेंगे कि यहाँ से वो आत्मा चले जाए। रात के 10:30 हुए थे। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। तभी अचानक सिद्धार्थ और रफ नोटिस करते हैं कि उनका ईएमएफ मीटर पूरी तरह बंद हो गया है। बिना किसी रीजन के डिवाइस डेड हो चुके थे। ऐसे लग रहा था जैसे उस आत्मा ने खुद ही कम्युनिकेशन तोड़ दिया हो, मानो वो अब और बात नहीं करना चाहती थी। तभी दूसरे रूम से दत्ता के फोन की रिंगटोन बजती है। इन्वेस्टिगेशन की रूल की वजह से उन्होंने फोन को थोड़ा सा दूर रखा हुआ था। दत्ता ने जैसे ही फोन उठाया, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। फोन पर वसुधा थी। वो कह रही थी, भैया ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, मुझे घर पहुंचने में थोड़ा और टाइम लगेगा। ये सुनते ही दत्ता की पैरों तले जमीन मानो निकल गई। अगर असली वसुधा रास्ते में है तो ये लड़की कौन थी जो अभी उनके साथ रूम में बैठी थी? दत्ता बिना कुछ कहे पागलों की तरह उस रूम की तरफ भागे। दत्ता जैसे ही रूम के अंदर पहुंचे, वहाँ बहुत ही अंधेरा था। उनकी नजर उस जगह पर पड़ी जहाँ वसुधा बैठी थी, लेकिन वहाँ उनकी बहन नहीं बल्कि वही खौफनाक औरत थी। उसने अचानक अपनी मुंह खोला और ऐसे जोर से चीखे कि पूरा क्वार्टर कांप गया। वो चीख इतनी दर्दनाक थी कि दत्ता सुन हो गया। हैरान की बात है कि अब सिर्फ दत्ता को नहीं बल्कि सिद्धार्थ को भी वो आत्मा अपनी आंखों के सामने साफ साफ दिखाई दे रही थी। अचानक कमरे में वही पहले जैसा सन्नाटा छा गया और थोड़ी देर में असली वसुधा वहाँ पहुँच गई। मेघना ने उन्हें बताया कि ये कोई मामूली हॉन्टिंग नहीं है। उस कमरे में बरसों तक काले जादू की रिचुअल किया गया है, जिस वजह से वो जगह स्पिरिचुअली करप्टेड हो चुकी थी। टीम ने बिना वक्त गवाए उन्हें वहाँ से निकलने की सलाह दी। उनका कहना था कि इस घर में रहना उनके लिए जानलेवा हो सकता है। घर खाली करते वक्त सब डर में थे, लेकिन सिद्धार्थ के साथ जो हुआ वो सबसे अजीब था। स्टेयर से नीचे उतरते वक्त उन्हें एक बूढ़ी औरत बैठी दिखी। उसका चेहरा बहुत खौफनाक था और उसकी आंखें पूरी तरह ब्लैक हो चुकी थी। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि उसके हाथ गौरव तिवारी की एक फोटो थी। उसने सिद्धार्थ की तरफ देखा
और एक भारी आवाज में कहा, इन सब चीजों से दूर रहो। जब सिद्धार्थ ने पलटकर कुछ पूछना चाहा तो वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी। जब सिद्धार्थ ने ये पूरा किस्सा गौरव तिवारी को सुनाया तो गौरव सर ने बड़े सुकून के साथ एक बात कही, सिद्धार्थ, जब हम पैरानॉर्मल एनर्जी से इतने क्लोज होते हैं तो अक्सर हमें अजीब विजन या इल्यूशन दिखते हैं। उन्होंने समझा कि कभी कभी ये सिर्फ हमारे दिमाग का खेल होते हैं, लेकिन कई बार ये आने वाली किसी बड़ी मुसीबत की संकेत हो सकते हैं। वो औरत कौन थी और वो उन्हें किस खतरे की वार्निंग दे रही थी, ये सवाल आज भी एक राज है। इस केस ने एक बार फिर ये बात याद दिला दी कि पैरानॉर्मल दुनिया उतनी सिंपल नहीं है जितनी हमें लगती है। और दोस्तों, ये था मुंबई की हॉन्टेड गवर्नमेंट क्वार्टर का केस, जो गौरव तिवारी सर के इन्वेस्टिगेशन में एक और गहरा और अनसेटिंग चैप्टर जोड़ा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज में ऐसे और केसेस लेकर आऊँ तो कमेंट में जरूर बताइए। तभी के लिए अपना ख्याल रखिए। अलविदा दोस्तों।